हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग हेल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग डायरेक्ट फैब्रिक पर करेंगे, जिसमें फ्रंट में हम हाई नेक बनाएंगे और बैक नेक को डीप रखेंगे। यूट्यूब पर इस नेक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और सभी का सिखाने का अपना एक अलग मेथड होता है, लेकिन अगर सही मेजरमेंट के साथ किसी भी ड्रेस को नहीं बनाया जाए तो ड्रेस की फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बिल्कुल बारीकी से बॉडी मेजरमेंट के साथ हेल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम कटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये फैब्रिक को मैंने उल्टा करके रख लिया है और ये खुले वाला साइड मैंने अपनी साइड में रखा है। इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ब्लाउज की। तो एक बार हम फैब्रिक को सीधा करने के लिए यहाँ पे 1/2 इंच की लाइन लगा लेते हैं। अब इधर भी हम इस साइड में भी हम 1/2 इंच की यहाँ पे हुक और आई की पट्टी के लिए मार्जिन रखेंगे। तो 1/2 इंच का यहाँ पे भी एक बार मार्क कर लेते हैं। अब हमें ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी है 14.5 इंच। तो एक बार हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ तक, और 1 इंच हम इसमें मार्जिन का प्लस कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो 15.5 इंच पे हम ये मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर हम हेल्टर नेक बनाएंगे ब्लाउज का। तो उसके लिए हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है। 14 का हाफ पॉइंट होता है 7 इंच। तो हम एग्जैक्ट 7 इंच पर यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम हेल्टर नेक बना रहे हैं। तो इसमें शोल्डर को कम या ज़्यादा करने का कोई इशू नहीं है। एग्जैक्ट हम 7 इंच पे एक बार मार्किंग कर देते हैं। अब हमें इसमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो ये आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग हो गई है। अब हमें इसमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी है 36 इंच। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। जितना आपका चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करने पर जो आपका आता है वो आप एक बार यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। मेरा यहाँ पर आता है 9 इंच। 1/2 इंच इसमें मैं लूजिंग के लिए ऐड करूँगी और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो ये मैंने टोटल मार्किंग कर दी है। यहाँ पर जितना हमारा है उतना ही हम इस साइड में भी एक बार के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो या फिर आप एग्जैक्ट पॉइंट से भी मार्किंग कर सकते हैं। जितनी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। 1 इंच यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगा लीजिए, और जितना आपने सिलाई मार्जिन ऊपर लिया है उतना ही आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लीजिए। अब इन मार्किंग को हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ पर अपने टक्स के लिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेना है। तो जितना हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर लेंगे। तो 9 इंच हमारा 4th पार्ट आता है। 9 में 1.5 इंच हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो हमारा आता है यहाँ पर 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हम एक बार मार्क करेंगे। चेस्ट का 10वें भाग पे हम इस टक्स पॉइंट की विड्थ लगाएंगे। तो 3.6 इंच यहाँ पर मेरा आता है। आपका जो भी यहाँ पर 10वां भाग आए आप वही मार्किंग यहाँ पर लगाइएगा। 3.6 इंच ही हम नीचे से यहाँ पर एक बार निशान लगा के और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने 1 इंच यहाँ पे टक्स के लिए लिया था, तो 1 इंच को दोनों साइड में इस पॉइंट से हाफ इंच मिला लेंगे इस तरह से, और इनको इस पॉइंट से हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई लगानी है।
तो 1.5 इंच पे हम बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। एक बार के लिए हम यहाँ पर गोलाई लगा लेते हैं, जिस तरह से हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को कट करते हैं सेम उसी मेथड से। उसके बाद हम हल्टर नेक जो बना रहे हैं उसकी मार्किंग करेंगे। तो इस पार्ट को हम एज इट इज़ कट करके एक बार फ्रंट पार्ट की मार्किंग इसी पार्ट को रखते हुए करेंगे। तो एक बार हम इसी तरह से इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें एक बार कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब इस पार्ट को रखकर हम फ्रंट पार्ट की एक बार एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट को मैंने फैब्रिक पे फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए रख लिया है। अब एज इट इज़ एक बार हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट की शेप देनी है पहले। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग हम इस ब्लाउज़ में कर लेंगे। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग नहीं करनी आती है और आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर बहुत से वीडियो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग के मैंने डाले हुए हैं। स्टिचिंग के भी मैंने वीडियोस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी सभी ब्लाउजेज़ के। तो जब तक हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग कर रहे हैं, तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ। साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताते रहिए कि आपको किस टाइप के ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है। मैं वो जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये नीचे की हमारी मार्किंग हो गई है। प्रिंसेस कट वाली भी हमारी शेप की मार्किंग हो गई है। अब मेन इसमें है हेल्टर नेक की मार्किंग करना। तो हेल्टर नेक की मार्किंग के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए हम यहाँ पर जितना हमारा नेक है उतना हम यहाँ पर नेक अपना ले लेंगे। मैं नेक की यहाँ पे टोटल जो विड्थ है वो 2.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक का साइज़ देखकर यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। जो हम ब्लाउज की शेप बना रहे हैं उस मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2.5 इंच मैं ले रही हूँ। ज़्यादा हम चौड़ा यहाँ पर नेक की विड्थ नहीं रख रहे हैं। तो 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम नेक की जो लेंथ है उसको भी हम 2.5 इंच तक ही मार्क करेंगे। ज़्यादा मैं यहाँ पर मार्किंग नहीं कर रही हूँ नेक की भी। 2.5 से ज़्यादा अगर आप चाहें तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा 3 इंच पे यहाँ पे नेक की विड्थ की मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। और इसको हम थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में लगा लेंगे इस तरह से नेक को। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का नेक। अब हमें यहाँ पर हमने नेक की राउंड शेप स्टार्ट की है, वहाँ से हमें इसको मिलाना है इस तरह से और आर्म होल के यहाँ तक 1 इंच तक हमें यहाँ पर मिला देना है। तो ये मैंने मार्किंग हेल्टर नेक की कर दी है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर कटिंग करनी है इसकी, तो इसी मेथड के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम और बैक पार्ट के लिए भी मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे नेक के शेप ड्रॉ करनी है, तो हमें यहाँ पे नेक 1 ही इंच की विड्थ में लेना है इस तरह से, और इसको राउंड में इस तरह से शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए और ये 2-2 इंच की हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है यहाँ तक। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप यहाँ पर बैक पार्ट में नेक की क्रिएट करना चाहें वही शेप आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच हमारी टोटल ब्लाउज की लेंथ है, तो हमें यहाँ पर 5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ये हमारा जो फैब्रिक है ये फोल्डिंग में चला जाएगा, तो अब इस निशान को हमें इस वाले निशान से मैच कर लेना है, इस निशान से। तो ये निशान हमारा जहाँ पर आता है वहाँ पे हम मैच कर लेते हैं इसको। यहाँ तक हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमें सिर्फ यहाँ तक कट करना है। ये वाला जो हमने 1 इंच का पॉइंट छोड़ा है यहाँ पे हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइज इसी तरह से हमने ये प्रिंसेस कट शेप में और हेल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग ऑलमोस्ट कर दी है। तो इस तरह से टैप टैप करके हम फ्रंट और बैक पार्ट की जो हमने मार्किंग की है वो दोनों साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आपको मेरा ये हेल्टर नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट भी मुझे करते रहें आपको और किस टाइप के ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।